तुम लग गए परमानेंट, बहुत लंबे समय तक जो है कच्चे रहने के बाद पक्के हो गए हैं। किस चीज में आया नंबर? टीजीटी ड्राइंग में। वाह भाई वाह। पेड़ा खिलाऊं तेरे को? तू खा तू, ये ले, बहुत बढ़िया। ये बहुत पुराना विद्यार्थी है हमारा, ये कई साल पहले पढ़ता था। 10 साल हैं? 10 साल पहले, कई साल कहा मैंने, कई साल पहले। इसने कन्फर्म किया 10 साल पहले। ऐसे कई बार संघर्ष लंबा हो जाता है, उसका कारण इसकी गलती नहीं है, सरकार ने उन्हें आपकी है। गलती उसकी होती है भाई साहब जिसका नुकसान हो। ये नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या नुकसान? उस टाइम पर भर्ती ही नहीं निकली टीचिंग के लिए। अब ये टीजीटी ड्राइंग सिलेक्ट हुआ है। एक संघर्ष थोड़ा लंबा रहा, लेकिन टीचर्स का संघर्ष थोड़ा लंबा ही रहता है। हाँ या ना? वेरी गुड। मैं 2 बातें बताता हूं तुम्हें दूसरों की गलती रिपीट नहीं करनी। थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, पहले बनाया स्टेट के 3 बार पेपर हुए। एक बार हुआ 2008 में, और फिर 2009 में, और फिर से 2009 में। ये दिसंबर 2008, ये जून 2009, और फिर दिसंबर 2009। 3 बार स्टेट हुआ, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा में ये पहली बार हुआ था। इससे पहले भर्ती आई, टेस्ट हुआ, कुछ पास कुछ फेल, कुछ अपने रास्ते कुछ नौकरी पर। हाँ या ना? ये पहला मौका था, फॉर्म निकलेंगे, बच्चे टेस्ट देंगे, पास भी होंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ या ना? ऐसा ही मामला अब भी है। सीईटी का बड़ा भाई है स्टेट, सीईटी का दूसरे नंबर का भाई एचटेट और सीटेट। अब यूपी टेट, रीट, पंजाब में पी टेट, एमपी में एमपी टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने जो बोला समझ में आया? इसके बाद ये फॉर्म निकलने के बाद 2009 में वैकेंसी आई, कुछ लोग लगे, फिर 2011 में वैकेंसी आई, फिर 2012 में वैकेंसी आई। इनका पेपर नहीं हो पाया। पेपर हुआ 2013 में। कुछ लोगों ने बाद में एचटेट कर लिया, फॉर्म पहले ही भर दिया, एचटेट बाद में कर लिया। तो कुछ लोग उनमें से लग गए, कुछ उनमें से लग गए। तो पहले वालों ने केस कर दिया कि जिनकी एचटेट बाद में हुआ है, फॉर्म पहले भरे गए थे, तो इनकी एलिजिबिलिटी सही नहीं बनती। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको लगाने के बजाय पहले वालों को लगाया जाना चाहिए। तो पहले वाले लगा दिए, अब ये हटने का मामला आ गया। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं है, भी लगे रहेंगे, उनको भी लगा लेंगे। अगली वैकेंसी लाने की बजाय उनको ही सेट कर दिया। उसके बाद जो दूसरे वाले थे ना, उन्होंने केस कर दिया कि हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो फिर उनके जिनके नंबर थे फिर उनको भी लगा दिया। तो जितनी वैकेंसी आई थी लगभग उनकी डबल लोग लगा दिए। तो इसलिए 10 साल तक भर्तियां हुई ही नहीं। अब 10 साल बाद कुछ लोग बोलते ना, बोले 12 साल में तो कुरड़ी के भी बावड़ जा। 2012 में भर्ती आई, अब 2024, 12 साल कुरड़ी हो गए बेचारे जेबीटी वाले। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हर साल एचटेट निकलता। तू भी सुनना भाई, गलती आपकी।
हर साल एचटेट निकलता, हर साल सीटेट निकलता, लेकिन भर्ती नहीं निकलती। 2011 में ऑल हरियाणा और 2012 में मेवात कैडर, अब 2024 में मेवात कैडर ही निकाला, बाकी नहीं निकाले। इसका कारण सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई, सरकारी स्कूलों की संख्या कम कर दी। इसका एक कारण ये है, कुछ कारण वो था कि बहुत लोग उसमें से लगा दिए गए। इस प्रकार से कहानी है। अब कुछ लोग इनमें से नहीं आते तो HKRN के तहत टेम्परेरी लगा देते हैं। अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं देती, प्राइवेट दे देती है। तो ये मामला बेहद गंभीर है और गलत है। जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पॉलिसीज हम बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। बाद में मेरे पास यहाँ पर जो ना बहुत बैच बनते, एचटेट के बैच बनते, और मैं उनको बोलता कि तुम्हारा टारगेट एचटेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट सीटेट नहीं होना चाहिए। एचटेट सीटेट पास करके घर बैठ जाओगे और घर बैठने के बाद फिर तुम्हें बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब लगाए हैं टीजीटी 7000 समथिंग, कुछ पीजीटी लगाए थे, लेकिन कितना लंबा समय हो गया। इस पीजीटी में एक लड़की लगी, हमने 2008 में सेंटर खोला, 2009 में इधर सुभाष चौक की तरफ आ गए थे। वे लड़की 2009 में पढ़ना शुरू किया और अब 2024 में पीजीटी लगी। 2009 से 2024 15 साल। अब मैं दिखता भाग जाती, मैं क्योंकि पूछता उनसे एचटेट सीटेट के ही भरोसे या कुछ और भी करोगी, और कुछ किया नहीं। 15 साल लग गए नौकरी लगने में। अब ये तुम्हारे सामने रहा, 10 साल लग गए, चलो बीच में अपना काम करता रहा, लेकिन 10 साल का समय बहुत लंबा समय है। अब इसके बाल सफेद हो गए तब काले थे। ये तो तुम्हें ऐसे ही दिख रहे हैं। इनमें से तो आधे तो इसने नकली चिपका रखा, डांटता है कि ज्यादा बुजुर्ग ना दिखूंगा, वैसे तो बुजुर्ग हो रहा है हो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? भाई और बहनों सुनो बात को ध्यान से। समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख करके अपना जो फायदा उठाए। समझदार आदमी वो नहीं होता कि तुम गलती को फिर करके देखोगे। ये योजना फिर नहीं लगानी कि 10 साल लग जाए या 12 साल लग जाए या 15 साल लग जाए। अगर कहीं एक जगह पेंच फंस रहा ना तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह लग जाना चाहिए। कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे, गारंटीड लिखवा लो। जो ये आया कह रहे ना ये फेल है, इसके तो बालक भी नौकरी लग जाए मन्ना बता दियो, इसकी तो छोड़ो। बेशक लिख ले भाई। आज मैंने जो ना बहुत दिनों बाद कहा ऐसे लिख के देना, मैं ऐसे लिख के दे देता हूं कि इनकी नौकरी नहीं लगनी। क्योंकि जो बात मैं समझा रहा हूं जिसके कारण लाखों की संख्या में युवा बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बात का समाधान मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस टाइम पर बोला आया, हाँ, उसका इन बातों से क्या लेना देना। उसके जो साथी हैं, जो पड़ोसी हैं, वे भी फेल होंगे भाई। या तो उसका साथ छोड़ देना, और नहीं तो जो है जो ग्रुप जैसा है ना तुम्हारा, या तो सारा फेल और या सारा पास। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ जिनके पूरे ग्रुप फेल होते हैं, और यहाँ से बहुत लोग हैं जिनके पूरे ग्रुप पास होते हैं। अब ये 10 साल बाद आए, इससे पूछ लो क्या ये बातें मैंने तब नहीं बोली थी। कुछ लोगों ने मानी और कुछ ने नहीं मानी। एक बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार, बहुत ही ज्यादा अच्छा कलाकार, फोटो बना के लाया था ये हमारा। ये यहाँ बैठा बैठा किसी का भी फोटो स्केच बना सकता है ऐसे। हाँ न्यू बनाई हो यो खिलौना थोड़ा है जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्केच बनाता है, मैं झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ। कुछ दिनों इन्होंने यहाँ काम भी किया था, कुछ दिनों इसने हमारे बच्चों को वीडियो ड्राइंग सिखाई थी। बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा कलाकार, जोरदार ताली बजाओ। इन लोगों ने ये लाइन जबरदस्त पकड़ी कि जब तक नौकरी नहीं लगेंगे तब तक लगे रहेंगे, जब तक नौकरी नहीं लगेंगे तब तक लगे रहेंगे। भाई ये लाइन और पकड़ लेते ना कि यहाँ के बजाय कहीं और लग जाते, बाद में यहाँ नंबर आता, पहले को छोड़ देते, अब लग जाते, इसमें क्या दिक्कत आती। यहाँ थोड़ी चूक रह गई। तुम ये गलतियां मत करना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलो आज इतनी बातें करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय बाद अब जो ना तब घड़ियां नहीं मिलती थी, तेरा ये फायदा होगा लेट होने का। एक फोटो लेते हैं,
ले, अच्छा फोटो होना चाहिए भाई, ताली बजाओ जोरदार, बहुत बढ़िया। ये मोमेंट तुम्हारे लिए होता है, ये जब घड़ी मिलती है अपनी आंखों में, ये बसाना चाहिए तुम्हें कि हाँ हम भी नौकरी लग के ये मोमेंट जरूर कैप्चर करें, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी बैच में इसकी भतीजी है, उसने सीटेट पास कर लिया। कौन है इसकी भतीजी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसकी जगह इसकी तरह एक ही जगह मत चिपकी रहे ना, कहीं दूसरी जगह मिले तो वहां लग जाना, फिर बाद में अपनी चॉइस की नौकरी पर लग जाना। ऐसा सब लोगों को कर लेना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलो आज इतनी ही बातें करेंगे। जरूर ठीक है तू? जरूर ठीक है ना तू? अच्छा मुरथुल का है, अच्छा ठीक, नांदनौर का। चलो बहुत बढ़िया, एक बार और ताली बजा दो चलो इसके लिए। ठीक।